हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम पढ़ रहे थे हम, जहाँ पर कि आषाढ़ के प्रथम दिन यक्ष मेघ को देखकर उसको उससे अपना दूध बनाना चाहते हैं, अपनी प्रिया को संदेशा भेजना चाहता है। आगे देखें। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी व्यापन नामभियत गति द्रक्षसी भ्रातृजायाम आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। अब यहाँ पे कवि कहता है कि यहाँ से उठाएंगे अभियत गति। अभियत गति मीन्स अनुल्लंघनीय गति वाले में जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी। तो बेरोक टोक गति वाले अर्थात अनुल्लंघनीय गति वाला, दिवस गणना तत्पराम और दिनों की गणना में लगी हुई। कौन से दिन? विरह के शेष दिनों की गणना में लगी हुई एक पत्नी पतिव्रता। ताम भ्रात जायाम, उस भाभी को। भ्रात जायाम क्यों कहा? क्योंकि उसकी खुद पत्नी है, उसको इसने भाई माना है, तो कह रहा है उस भाभी को, भ्राजाम भाई की पत्नी को अर्थात भाभी को अव्यापन नाम अवश्यम द्रक्ष्यसि। अव्यापन नाम जीवित अवश्य देखोगे। व्यापन होता है मृत, अव्यापन में जीवित, तो जीवित अवश्य देखोगे। अब क्यों देखोगे इसका कारण बता रहा है ही, क्योंकि आशा बंधा, आशा रूपी बंधन, अंगनानाम स्त्रियों के, कुसुम सदृशम फूल के समान, विप्रयोगे, वियोग में, विप्रयोगे मीन्स वियोग में, सद्य पाति शीघ्र नष्ट होने वाले, प्रणयी हृदयम प्रेमी हृदय को, प्रायशः रुणद्धि, प्रायः रोके रखता है। अर्थात कवि कह रहा है कि तुम्हें अपनी भाभी को अर्थात भाई, क्योंकि उसको छोटा भाई माना है, तो कह रहा है भाई की पत्नी अर्थात अपनी भाभी को अवश्य जीवित देखोगे। क्योंकि यहाँ पर भाभी कहकर वो उसको आदरणीय बनाना चाहता है अपनी पत्नी को उस मेघ के लिए, और कह रहा तुम उसको मीन्स मरी ना मरी हुई अर्थात जीवित अवश्य देखोगे। मतलब वो कहना चाहता है कि मेघ की यात्रा निष्फल नहीं है, क्योंकि मेघ रास्ते में यह शंका न कर बैठे कि कहीं वियोग में एक पत्नी प्राण त्याग दिए हों, तो इसलिए कहता तुम उसे जीवित अवश्य देखोगे। क्यों जीवित अवश्य देखोगे? क्योंकि आशा रूपी बंधन जो है वो मनुष्य को, वो स्त्रियों को जीवित बनाए रहता है। आशा किस बात की है? क्योंकि वो दिन गिन रही है कि इतने दिन समाप्त हो जाने पर मेरा पति मुझसे आ मिलेगा, इस आशा में वो अवश्य जीवित होगी। फिर से देख ले। अविहत, अभियत गति, अभियत गति अनुल्लंघनीय गति वाले, बेरोक टोक गति वाला, बेरोक टोक गति वाले, दिवस गणना तत्पराम। अब कह रहा बेरोक टोक गति वाले तुम दिवस गणना पर, दिनों की गणना में लगी हुई, अर्थात विरह के शेष दिनों की गणना में लगी हुई एक पत्नी पतिव्रता। ताम भ्रात जायम, उस भाभी को, उस भाई की पत्नी अर्थात भाभी को, अव्यापन नाम अवश्यम द्रक्ष्यसि, जीवित अवश्य देखोगे ही, क्योंकि आशा बंधा, आशा रूपी बंध, आशा रूपी जो तंतु है वो अंगना नाम स्त्रियों के, कुसुम सदृशम फूल के समान, चा और विप्रयोगे सद्य पाति वियोग में शीघ्र नष्ट होने वाले, प्रणयी हृदयम प्रेमी हृदय को, प्रायशः रुणद्धि प्रायः रोके रखता है। था नष्ट होने वाले, हो जाने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोके रखता है। आगे कवि कहता है मंदम मंदम नुदति पवनश्च अनुकूलो यथा त्वाम वामश्चायम नदति मधुरम चात कहते सगंधा गर्भादान क्षण परिचयान नूनम आबद्धमाला सेविष्यन्ते न शुभम खे भवंतम बलाका।
अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहां से लेंगे यथा जिस प्रकार से, और जिस प्रकार से चा, और यथा जिस प्रकार से। अनुकूलः पवना, अनुकूल वायु। त्वाम मंदम मंदम नुदति, तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। और जिस प्रकार से अनुकूल वायु मीन्स जिस ओर तुम्हें जाना है उस ओर ये वायु चल रही है, तो जिस प्रकार से अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। अयम च, और यह ते सगंधा चातका, और ये सगंधा चातका, और ये गर्व से भरा हुआ चातक। ते वामः, तुम्हारे बाईं ओर, ते वामः तुम्हारे बाईं ओर। मधुरम नदति, मधुर शब्द कर रहा है। नूनम निश्चित रूप से, यहां से लेंगे नूनम निश्चित रूप से। गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण। आबद्ध माला, पंक्तिबद्ध हुई बलाका बगुलियां। नैन शुभगम, नेत्रों को सुंदर लगने वाले। भवंतम, आपकी। खे से विशंते, आकाश में सेवा करेंगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि बगुलियां जो है वर्षा में आकाश से पंक्तिबद्ध होकर मेघ के संयोग से गर्भ धारण करती हैं। इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि बगुलियां आपको देखकर प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि आप उनको गर्भाधान में सहायक हो, इसलिए आपको देखकर आपकी सेवा करेंगी। फिर से देखेंगे यहाँ से, चा यथा, और जिस प्रकार से। अनुकूल पवना, अनुकूल वायु। त्वाम मंदम मंदम गति, तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। और अयम चातका, और यह कैसा चातक। सगंधा चातका, गर्व से भरा हुआ चातक। ते, तुम्हारे वाम बाएं भाग में। मधुर मनति, मधुर शब्द कर रहा है। मतलब कभी जो है शुभ शकुनों को बता रहा है कि ये वायु धीमे धीमे तुम्हारे अनुकूल चल रही है, और चातक भी तुम्हारे बाईं ओर मधुर शब्द कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा शकुन है। चातक कौन है? चातक पक्षी वो है जिसके लिए कहा जाता है पपीहा, जिसको कहते हैं कॉमन भाषा में, कि जो स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का ही जल पीता है। इसलिए कहा है गर्व से भरा हुआ चातक पक्षी तुम्हारे बाईं ओर मधुर शब्द कर रहा है। तो नूनम निश्चित रूप से, और नूनम निश्चित रूप से। गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण। आबद्ध माला, पंक्तिबद्ध हुई बलाका बगुलियां। नयन शुभगम, आंखों को सुंदर लगने वाले, आंखों को सुख देने वाले। भवंतम, आपकी। खे से विशंते, आकाश में सेवा करेंगी। कर्तुम यच प्रहवती महिमोच्छलिंध्राम बंध्याम तच्छत्वा ते श्रवण शुभगम गर्जितम मानसोत्का। आ कैलाशाद विष किसले छेद पाथ्यवंता संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाय। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, यहां से लेंगे यत चा, और जो। यत चा, और जो। महिम उच्छलिंधाम, महिम पृथ्वी को। उच्छलिंध्रा, अंध्राम कहते हैं कुकुरमुत्तों को, उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली। आबंध्याम, उपजाऊ। कर्तुम प्रहवती, बनाने में समर्थ है। और जो पृथ्वी को उगे हुए, बरसात में आपने देखा होगा बारिश होती है तो सब जो कुकुरमुत्ते जो होते हैं वो उगाते हैं जगह जगह, तो उसको कहा है बारिश होने पर ही कुकुरमुत्ते उगते हैं। तो और जो पृथ्वी को उच्छलिंदम, उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली। अबंध्याम, उपजाऊ। कर्तुम प्रवृत्ति, बनाने में समर्थ है। तत्, उस। तत्, उस। श्रवण सुगम, कानों को सुख देने वाले। ते गर्जितम श्रुत्वा, तुम्हारे गर्जन को सुनकर। तुम्हारे गर्जन को सुनकर। मानसोत्का, मानसरोवर के लिए उत्सुक।
बिस किसले छेद पाथे बनता। बिस किसले कमल नाल के, किसले अग्रभाग के, छेद में टुकड़ों को, पाथे बनता, पाथे कहते हैं मार का भोजन, बनता बनाने वाले, मार का भोजन बनाने वाले, राजहंसा, राजहंस, आ कैलासात, कैलाश पर्वत तक, कैलाश पर्वत तक, नभसी आकाश में, भवता सहाया संपत्स्यते, आपके सहायक होंगे। मतलब अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मतलब बारिश में जो है पृथ्वी पर कुकुरमुत्ते उगाते हैं, तो उसके लिए कहा हुआ है कि जब बारिश होती है तो पृथ्वी को उगे कुकुरमुत्तों वाली, शिलींध्री कहते हैं कुकुरमुत्तों को, वो तो शिलींध्र उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली अर्थात उपजाऊ बना देता है कौन, बारिश का, बादल का पानी। तो ऐसे कानों को अच्छे लगने वाले आप गर्जन को सुनकर, जब गर्जन को सुनकर क्या होंगे, मानसरोवर के लिए उत्सुक हंस होंगे, वो कैलाश पर्वत तक आपके साथ साथ जाएं। क्यों? क्योंकि राजहंस जो है बरसात में जो है वो जगह छोड़कर एक स्थान दूसरे स्थान को जाते हैं, तो कैलाश पर्वत को वो जाना चाहेंगे बरसात होने पर, तो वो आपके साथ साथ कैलाश पर्वत तक आपके साथ जाएंगे। और वो क्या करते हैं, वो कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़ों को अपने साथ लेके जाते हैं, जिससे कि वो मार का भोजन बनाते हैं और मृंग में खाते हुए जाते हैं। ऐसे राजहंस आकाश में तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर से देखें, यथ चा, और जो, महिम पृथ्वी को, उत्शिलिंध्राम उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली, अबंध्याम अतः उपजाऊ, कर्तुम प्रवृत्ति बनाने में समर्थ है, तत् उस, श्रवण सुगम कानों को सुंदर लगने वाले, ते गर्जितम श्रुत्वा तुम्हारे गर्जन को सुनकर, मानसोत का मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक, और बिस किसले छेद पाथे बनता, कमल नाल के किसले अग्रभाग के टुकड़, छेद में टुकड़ों को मार का भोजन बनाने वाले, राजहंस, आ कैलासात कैलाश पर्वत तक, नभसी आकाश में, भवता सहाया संपत्स्यते आपके सहायक होंगे। इस प्रकार से जो कवि है वो मेघ को मार्ग बताने का प्रयास कर रहा है, मार्ग बताने की शुरू कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।